तक की दुनिया का सबसे घातक परमाणु हथियार के सफल परीक्षण के बाद जब ओपेनहाइमर से पूछा गया कि उन्हें कैसा लग रहा है, तब उन्होंने बोला, I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I become death, the destroyer of world." I suppose we all thought that one day or another. साथियों, आपको बता दें कि इनके इस प्रोजेक्ट का नाम था ट्रिनिटी, जिसे बाद में एटम बॉम्ब के नाम से जाना गया, और उनके द्वारा दिया गया यह बयान भागवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। यानी क्या ओपेनहाइमर का एटम बॉम्ब ही ब्रह्मास्त्र है? क्या उन्होंने त्रेता युग में इस्तेमाल हुए ब्रह्मास्त्र के रहस्य को बनाने का फॉर्मूला जान लिया था? ये जानकारी आपको रोमांच से भर देगी कि देवों के द्वारा इस्तेमाल एक विनाशकारी अस्त्र क्या अब मनुष्यों के हाथ लग गया है? इन सभी रोचक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ने इस संसार का निर्माण किया था, उसके बाद ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया, पर बाद में मनुष्य और उनके कारनामों को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें नियंत्रण में करने की सोची। तब जन्म हुआ विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र का। इतिहास में ब्रह्मास्त्र के उपयोग का जिक्र बहुत ही कम जगहों पर मिलता है। जैसे रामायण काल में विभीषण और लक्ष्मण के पास यह अस्त्र था, वहीं महाभारत काल में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुलवाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। ये अलग बात है कि उस वक्त इन महात्माओं ने अपने बुद्धि और शील का परिचय देते हुए इसका उपयोग पूर्ण रूप से नहीं होने दिया। पर क्या एटम बॉम्ब ही ब्रह्मास्त्र है? महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, वहां 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। वहीं महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए। अब ये बात आपको हैरान कर देगी कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर ओपेनहाइमर के एटम बॉम्ब को गिराया गया, तब रेडिएशन फॉल आउट होने की वजह से उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा था। और 12 वर्ष ही नहीं, अब भी इस क्षेत्र की औरतें जिन पर रेडिएशन का असर हुआ, आज भी विक्षिप्त बच्चों को जन्म दे रही हैं। दोस्तों, क्या इन तथ्यों के द्वारा हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र ही एटम बॉम्ब है? आइए इसके कुछ कड़ियों को जानते हैं। एटम बॉम्ब ही ब्रह्मास्त्र है, तो क्या आपने सोचा है कि ब्रह्मास्त्र देवों से मनुष्यों के हाथ कैसे लगा? पुराणों की माने तो ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। कहते हैं कि देवताओं से यह अस्त्र गंधर्व को प्राप्त हुआ और उनके बाद मनुष्यों को। पर फिर सोचने वाली बात ये होगी कि गंधर्व से ये ज्ञान सीधे ओपेनहाइमर को प्राप्त हुआ? उत्तर है नहीं। ओपेनहाइमर से पहले भी हमें कई जगह ब्रह्मास्त्र के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हुए अनुसंधान में ऐसे कई नगर मिले जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नरकंकालों की स्थिति से ज्ञात होता है कि मानो इन्हें अकस्मात प्रहार से मारा गया है। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। इन नरकंकालों से पता चला कि इन पर भी रेडिएशन का असर था। दूसरे और शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पे 3 वर्गमूल का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी है। इस परत को देखकर उसके पास एक प्राचीन नगर को खोदकर निकाला गया, जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। साथियों, ऊपर दिए गए सभी बिंदुओं से क्या ये कहा जा सकता है कि परमाणु विस्फोटक के ये सभी साक्ष्य ब्रह्मास्त्र के ही इस्तेमाल की एक कड़ी है जिसे ओपेनहाइमर ने आगे बढ़ाया है? पर सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या एटम बॉम्ब ही ब्रह्मास्त्र है? इसके लिए अब हमें ब्रह्मास्त्र को और गहराई में जानना पड़ेगा। प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र का वर्णन किसी हथियार के तौर पर नहीं है जिसे कोई भी अपने पास रख ले।
बल्कि यह एक ऐसा अस्त्र था जो मंत्र की शक्ति से चलता था और जिसके प्रयोग से पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। इसे नियंत्रण और वापस लेने की क्षमता भी केवल दिव्य ज्ञान के माध्यम से ही संभव थी। अरण्य कांड में श्री राम ने घास के एक पत्ते पर ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ा था और वह घास का पत्ता ही ब्रह्मास्त्र बना था। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र पांडवों पर चलाया था, उसने भी घास के एक पत्ते पर ब्रह्मास्त्र का मंत्र फूंककर उसे ब्रह्मास्त्र में बदल दिया था। ब्रह्मास्त्र की खासियत थी कि यह किसी भी बाधा को नष्ट कर सकता था, चाहे वो भौतिक हो या अलौकिक। इसका उपयोग पूरे क्षेत्र को विनाश में बदल सकता है, लेकिन इसे चलाने वाले को मंत्र और ध्यान के उच्च स्तर का ज्ञान होना आवश्यक था। वहीं दूसरी ओर ओपेनहाइमर एटम बॉम्ब विज्ञान की एक महान उपलब्धि है, जिससे एक स्थायी जगह का सर्वनाश हो जाता है, जैसा कि हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, और उसकी रेडियोधर्मी विनाशक किरणों का प्रभाव कई साल तक बना भी रहता है। तो अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र और एटम बॉम्ब की तुलना करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक अलौकिक शक्ति थी, वहीं दूसरी ओर ओपेनहाइमर का एटम बॉम्ब एक वैज्ञानिक उपलब्धि है। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।